सर्कुलर डिस्क है, ये थिकनेस में है ना बेटा, मैंने करके देखा ये R/6 ही है, शायद प्रिंट मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है कि ऑप्शन नहीं मिल रहे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, पहले देखो डिस्क है, डिस्क सर्कुलर है, डिस्क है, डिस्क पता है ना भाई, हाँ। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब सेंटर से एक्सिस पास करना है लेकिन परपेंडिकुलर है सी, और उसका फार्मूला पता है mr²/2 होता है। इज मेल्टेड, मतलब उसको गर्म करके रिकास्ट किया, दोबारा बना दिया उसका सॉलिड स्फीयर। दो चीजें, एक है डिस्क और दूसरा है बेटा सॉलिड स्फीयर है, कौन है ये, सॉलिड स्फीयर, ये दो चीजें ही भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर, अब डायमीटर का इसका तो फार्मूला तो पक्का है भाई कि 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर के लिए, है ना। ये फार्मूले पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है भाई, समझ में आना चाहिए कि मुझे करना क्या है, कोई टेंशन। और डिस्क का तो फार्मूला सभी को पता ही है, क्या अभी लिखा है क्या मैंने, डिस्क का फार्मूला अभी लिखा था क्या, mr²/2, ये डिस्क के लिए, और ये S इज द स्फीयर, D इज द डिस्क बेस में जो लिखा है। अब भाई थोड़ा सा आते हैं हमारे मुद्दे पे, मुद्दा क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन से शायद आपका पिक्चर क्लियर हुआ होगा। चलो सर करते हैं अभी, क्या करें सर, थोड़ा सा थिकनेस गिकनेस की बातें की है तो ले लेते भाई इसको, है ना। तो वॉल्यूम जो होगा पहले का वही दूसरे का होगा, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल चीज़ें, मतलब जैसे पानी है, एक गिलास पानी अपने बाउल में डाला तो उसका वॉल्यूम जो गिलास में था वही रहेगा, वैसे मास का भी वैसे ये चीज़ का भले आपका स्प्रेड क्या हो या इसका स्फीयर बना हो तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको रिकास्ट किया है उसी चीज़ से मेल्ट करके। मतलब जैसे कि मैंने बोला ना, पानी एक ग्लास अपने बाउल में डाला, वही बकेट में डाला, तो उसका वॉल्यूम बदलने वाला है क्या, नहीं। वैसे इसका भी वही डिस्क है, उसको पतला कर दिया पानी जैसे बनाते हैं, और बाद में उसको रिकास्ट दूसरे बॉडी बना दी, तो क्या फ़र्क हो रहा है, तो वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क लिखता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वो सेम ही होगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही होगा शायद सभी को, है ना, एरिया इंटू थिकनेस यहाँ पे, और इसका तो स्फीयर का 4/3 πr³ होता है। तो सर एरिया होगा, सर्कुलर है, सर्कुलर का एरिया बेटा देखो πr², ये डिस्क है तो D लिखते हैं, और थिकनेस T। वॉल्यूम का फार्मूला देखो, एरिया इंटू थिकनेस, डिस्क का एरिया गिनते और थिकनेस गिनते, इसका वॉल्यूम गिनने का फार्मूला है, वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इंटू थिकनेस। और इसका तो सभी को पता ही होगा 4/3 πr³ बट S इज द स्फीयर, 4/3 πr³ है ना, नहीं एक मिनट, पाई लिखना भूल गए ना भाई हम लोग, तो ये πr³ बट S इज द स्फीयर, कोई टेंशन। लेकिन थिकनेस की वैल्यू है बेटा मेरे पास, लिख दूँ क्या यहाँ पे, थिकनेस की वैल्यू T इज इक्वल टू r/8, और डिस्क के लिए चलो πr³, और यहाँ पे r/8 नहीं 6 लेना है, अपना डिसीजन हुआ ना अभी, यहाँ पे ये कट करके 6 लिखा है, तो इधर भी 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपना डिसीजन हो चुका है कि भाई वो गलत हो गया बोल के। चलो r/6 चलेगा, तो ये 4/3 पाई को क्यों भूल रहा भाई, क्या हुआ, पाई का मेरा और झगड़ा हुआ क्या आज, हाँ, r³ ये स्फीयर के लिए। अच्छा सर, तो पाई से पाई को कटवा दूँ, पाई से पाई को हटवा दिया, बचा क्या बेटा यहाँ पे, ये है ना, तो ये r/3 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे 4/3 r³ S, राइट बेटा। इनका रिलेशन निकालते सर, डिस्क का सॉलिड स्फीयर का निकालते। चलो ये 3 2 जा मतलब ये 8 हो जाएगा सर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब है, ये होगा सर r³ ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय, ये 4 इधर आया तो 8 होगा। एक तो ऐसे क्यूब के फॉर्म में रखो या वैल्यू डाल देते, स्फीयर का जो रेडियस है वो r और ये 2, समझ में आया ना बेटा, क्यूब रूट निकाला, इसका क्यूब गया 8 का क्यूब रूट 2 है,
तो ये हो गया आपका का। अच्छा सर, और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से एक्सिस पास हुई वाली, तो इसको mr² है ना बाय 2 लिख सकता हूँ, और डिस्क के लिए है तो mr² जो है तो वो मिलेगा बेटा 2id मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्म में। और ये जो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए दिया वाला है, दिया है क्या, इसे बोला है क्या नहीं? अच्छा चलो ये बात एक याद रखते हैं। अब हम लोग आ गए हमारे मुद्दे पे, मुद्दा है तो गुद्दा है भाई। देखो अब हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यस इज द सॉलिड स्फीयर का, वो दिया है भाई हम लोगों को 2/5 mr², लेकिन ये सॉलिड स्फीयर का है और इसका मेरे पास वैल्यू बेटा, ठीक है ना। तो देखते हैं IS मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 ये m, RS की वैल्यू देखो यहाँ पे RD/2 का स्क्वायर है, तो ये IS यहाँ पे 2/5 mr² डिवाइड 2 का स्क्वायर 4 है। लेकिन RD² देखो 2id है भाई, mr² जो है, लेकिन mr² डिस्क का, ध्यान रखेंगे उसका 2id वैल्यू है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई 2/5 2 = 20, समझ में आ रहा है कैसे आ गया। ये mr² की वैल्यू है मेरे पास 2id, और वो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे जो दिख रहा है वो डिस्क का ही, पहले वाले का I बोला है, id को I बोला है उन्होंने। अब मुझे लगता है कि सर यहाँ पे ख़त्म कर देते, बस हो गया अभी, है ना, ख़त्म करना ही अच्छा है। सर देखो 4 हो गए, 4 5 मतलब IS इज इक्वल टू id को I बोलना था, ये 5 ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था I/5। यस, इसको ख़त्म कर देते अभी, बस समझाना, ये 4 है, 4 5 और id को I बोलना, पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I बोलना था।